प्यारे छात्रों, आज हम इतिहास विषय में अध्याय 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। 3 महाद्वीपों में जो फैला हुआ साम्राज्य है उसके विषय में चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम भी यही है। अध्याय 2 इसका लेखन, कला और शहरी जीवन ये पूर्ण हो चुका है। जिन छात्रों ने अभी भी कॉपी में इसके प्रश्नोत्तर नहीं लिखे हैं वो लिख लें और मुझसे चेक करा लें। तो आज हम अध्याय 3 के विषय में बात करेंगे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो तर्क हैं उन पर चर्चा करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चल रहा है, इस अध्याय के अंतर्गत 3 महाद्वीपों में जो फैला हुआ साम्राज्य उसके विषय में बताया गया है। प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार विश्व के एक विशाल क्षेत्र में था। रोम साम्राज्य में आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिम एशिया, जिसे उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र कहा जाता है, तथा उत्तरी अफ्रीका का एक विशाल क्षेत्र सम्मिलित था। तो 3 हो गए वैसे महाद्वीप, यूरोप, पश्चिम एशिया और दूसरा उत्तरी अफ्रीका। इसके बारे में बात करेंगे हम। रोमन साम्राज्य को 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य भी कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के ऐतिहासिक ज्ञान स्रोत सामग्री को पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज तथा भौतिक अवशेषों में विभाजित किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 630 के दशक तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 सशक्त साम्राज्यों का शासन था। ये 2 साम्राज्य थे रोम तथा ईरान। यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को मुख्य रूप से भूमध्य सागर अलग करता है। जो 2 महाद्वीप है, यूरोप और अफ्रीका, इनको जो है भूमध्य सागर दोनों को अलग अलग बांट देता है। रोम साम्राज्य को सामान्य तौर पर 2 चरणों, पूर्ववर्ती काल और परवर्ती काल में विभाजित किया जा सकता है। इस साम्राज्य में भाषाई विविधता है। कहने का मतलब है कि इस साम्राज्य में भाषा अलग अलग है, विविध है, किंतु प्रशासन के कार्यों में लैटिन व यूनानी भाषाओं का ही प्रयोग होता है। सामान्य बोलचाल में भाषाओं में अलग अलग भिन्नता है, लेकिन जो हमारे प्रशासनिक कार्य हैं वो लैटिन और यूनानी भाषा में ही किए जाते हैं। रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध यानी शक्तिशाली एवं विविधतापूर्ण था। प्रथम सम्राट आगस्टम ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। आगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक उत्तराधिकारी था। एक छत्राधिकार था वह उसका। प्रथम शताब्दी के मध्य तक उच्च कुल में जन्मे जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया था। जूलियस सीजर एक सेना नायक था, रोम की सेना। रोम साम्राज्य में सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसने रोम को गणतांत्रिक सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। रोम साम्राज्य की सीनेट में मुख्यतः कुलीन तथा अभिजात वर्गों का वर्चस्व था। सम्राट और सीनेट के पश्चात सामाजिक शासन की एक दूसरी प्रमुख संस्था जो थी वो क्या थी भाई? सेना थी। एक वेतन भोगी सेना का होना निस्संदेह रोमन साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल और संगठित निकाय थी। तो ये आज हमने कुछ जो है इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई। इन्हें सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो आपका पिछले यानी इससे पहला जो अध्याय लेखन, कला और शहरी जीवन से संबंधित जो भी आपका कार्य था उसे सभी छात्र पूर्ण कर लें। धन्यवाद।